हाँ जी। अजमेर में मीटिंग भी है, क्या उद्देश्य रहा और किस कारण से? देखिए, उद्देश्य था कि जो विभाग है और जो रेंज है, उसमें जो क्राइम की स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा रिव्यू करने के लिए, दूसरे कोई मुद्दे जो कानून व्यवस्था से संबंधित हैं, उनके ऊपर चर्चा करने के लिए, और मेरे पास अन्य भी विभाग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो जेल है, इसका भी इंस्पेक्शन हम करेंगे। इन सभी बिंदुओं को लेकर के हमने यहाँ पे चर्चा की है, और चर्चा काफ़ी सार्थक रही है। पूरी रेंज में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्राइम जो है, वो लगभग 10% जो है वो कम हुआ है पूरी रेंज के अंदर, पिछले साल के मुकाबले हम देखते हैं तो। और उसके अंदर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है, एससी एसटी के, सभी के अंदर जो है वो कमी आई है। दूसरा, मैंने ये भी कहा है कि हम जनता के लिए काम करते हैं, तो जनता को भी मैसेज होना चाहिए कि पुलिस हमारे लिए काम कर रही है। जो गश्त की व्यवस्था रहती है, उसके लिए मैंने कहा है कि अभी अपने ये जो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर जो है ज़रूर ये बताते हैं कि कौन किस इलाके में गश्त करेगा। मैंने इनसे कहा है कि प्रेस में भी रिलीज़ करें किस इलाके में कौन अधिकारी और कर्मचारी जो हैं गश्त पे रहेंगे, उनके नंबर भी हों, ताकि जनता को भी पता रहे। और इसके अलावा मैंने कहा है कि जो अपहरण होते हैं, जो गुमशुदगी के जो प्रकरण होते हैं, उसमें समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कोई भी व्यक्ति है, कोई गुम हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें हमें बिल्कुल तत्परता से जो है कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर से कोई बच्चा बच्ची कोई गुम हो जाते हैं, तो उनको काफ़ी जो है चिंता रहती है। ये सभी बिंदुओं के ऊपर जो है विस्तार से चर्चा हुई है। ये भी मैंने कहा है कि जो सीसीटीवी कैमरा हैं, वो सुबह ये ज़रूर देखें कि सब काम कर रहे हैं। जो खराब हैं, वो बहुत ज़्यादा समय तक खराब ना रहें, सही रहें। रात के समय भी कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि दुर्घटना और इस तरह की घटनाओं की संभावना बनी रहती है, उसकी मॉनिटरिंग करें, ताकि क्राइम को हम थोड़ा पहले ही रोक सकें हम। कई बार होता है कि क्राइम के बाद तो हम काम करते हैं, लेकिन क्राइम को कुछ रोका भी जा सकता है अगर हम सीसीटीवी कैमराज की रात को ठीक प्रकार से निगरानी करें। सर, ये तो बात कही आपने कि जी। आम आदमी अपराध से पुलिस रोक रही है, पर जी। पुलिस खुद यदि अपराध का शिकार हो रही है तो उसके लिए क्या कर रही है? देखिए, वही चीज़ उस पर भी लागू, कानून तो सबके लिए सेम है। बहुत ही गलत बात है अगर खुद ही अपराध से हो रही है, पुलिस ही हो रही है, तो उसके लिए भी देखेगी पुलिस। तो क्या अवेयरनेस की अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को भी जरूरत है कि उन्हें भी वही फॉलो रूल्स करने चाहिए जो आम आदमी के लिए करने चाहिए? बिल्कुल, वो जिस तो तरह सभी तो साइबर ठगी कानून का तो अधिकारी तक शिकार हुए हैं। देखिए, ऐसा है, साइबर ठगी के बारे में आपने टीवी पर भी देखा होगा, वैसे भी खूब प्रचार होता रहता है, पुलिस भी करती रहती है, साइबर थाने भी खुले हुए हैं इसी काम के लिए, लोगों को जानकारी भी रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक से कोई फ़ोन आता है और कई बार आदमी उसको रोक नहीं पाता और उसको जो है, जैसे कहते हैं वैसे करते चले जाता है। तो अवेयरनेस के बारे में सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं और पुलिस भी कर रही है, इसके बारे में प्रचार करती है, और धीरे-धीरे इसके बारे में जैसे ज़्यादा जानकारी होगी, तो इन अपराधों को रोका जा सकता है। पर जेल में लगातार रिव्यू भी होता है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती है। कॉलिंग जो है वो देखिए, बाहर तक आपका होती है। कहना सही है, आपका कहना सही है। इस तरह की घटनाएँ समय-समय पर होती रहती हैं, और प्रशासन भी, पुलिस, सब कोशिश करते हैं पूरी। लेकिन अंदर जो लोग हैं, कई बार मिलीभगत से भी होता है, तो कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाती है। तो सरकार इस मामले में काफ़ी सख्त है। जब-जब इस तरह की घटना कहीं पर होती है, कार्रवाई भी करते हैं। अगर जिस आदमी को सुरक्षा करनी है, वही अगर मिल जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सरकार की इसमें मंशा साफ है, जो भी लोग ऐसा काम करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है, वो कार्रवाई कर भी रही हैं और आगे भी करेंगे। और नई-नई टेक्नोलॉजी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की टेक्नीक हम वहाँ पर लगाएँ कि मोबाइल वहाँ पर ना चल सकें, और अगर कोई है, तो उसको ट्रेस भी कर सकें। सर, सुरक्षा की बात आई है तो जो हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में बनी है वो बॉडी स्कैनर नहीं है। जो अपना मोबाइल टावर जो मोबाइलों को लॉक करने के लिए वो कई दिनों लगा हुआ है, पर वो पुराना हो चुका है और खराब हो चुका है। हाँ, तो कहीं ना उसी कहीं का इक्विपमेंट की उसी कमी है। उसी का मैंने कहा है कि धीरे-धीरे देखिए, समय-समय के साथ धीरे-धीरे चीज़ें ऑब्सोलीट भी हो जाती हैं, उसको बदलना भी पड़ता है। तो उसकी भी कार्रवाई चल रही है, शीघ्र ही इन चीज़ों के अंदर आप बदलाव देखेंगे।